मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बाढ़ राहत शिविरों का किया है दौरा। दिल्ली के 6 जिलों में बनाए गए हैं बाढ़ राहत शिविर। दिल्ली सरकार के मंत्री राहत शिविरों को बकायदा खुद जाकर देख रहे हैं। मेंटेनेंस का पैसा एनटीपीसी को देना होता है। एनटीपीसी ने पैसा दिया या नहीं हमें नहीं पता। केजरीवाल ये बात कह रहे हैं, जिनका नुकसान हुआ उनके लिए मुआवजे का ऐलान करेंगे। मेंटेनेंस का पैसा एनटीपीसी को देना होता है, पैसा दिया या नहीं हमें नहीं पता। सैलाब का सितम जनता पर पड़ रहा है और दूसरी तरफ राजनीति भी खूब चरम पर है। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर राहत शिविरों का दौरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और मंत्री आतिशी भी उनके साथ में नजर आ रही हैं। और देखिए, मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई कि बाकायदा वो जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां का जाके दौरा करें। खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचकर राहत शिविरों में लोगों से बातचीत करेंगे। कोई परेशानी तो नहीं, लेकिन साथ साथ अब एनटीपीसी से पैसा मिला या नहीं इसको लेकर भी उनकी तरफ से बयान दिया गया। मैंने अभी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा एनटीपीसी देती है। एनटीपीसी दिया करती थी, तो एनटीपीसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न एनटीपीसी से पूछना चाहिए उन्होंने दिया नहीं दिया। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता था। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का जमकर विरोध हुआ। मयूर विहार में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। नाराज लोगों ने चोर हैं के लगाए नारे। आम आदमी पार्टी समर्थकों ने भी बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहत शिविर का जायजा लेने पहुंचे थे सौरभ भारद्वाज, जिस दौरान में जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। नाराज लोगों ने चोर हैं के नारे लगाना शुरू कर दिया। सौरभ भारद्वाज यहां पर पहुंचे। देखिए, उसके बाद सौरभ भारद्वाज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी आम आदमी पार्टी के आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी शुरू हो गई दोनों के बीच। और वहीं देखिए, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी बीजेपी पर कसा तंज। दिल्ली छोड़कर बाहर हैं सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी। बीजेपी पूरे मामले पर राजनीति कर रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ जब बीजेपी के लोग लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने यह तक कह दिया कि शीशमहल में शीर्षासन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज का विरोध और मंत्री सौरभ भारद्वाज बीजेपी पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि इस मुश्किल घड़ी में सांसद गौतम गंभीर और मनोज तिवारी दिल्ली छोड़कर बाहर हैं। बीजेपी पूरे मामले पर कर रही राजनीति। पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी जी और गौतम गंभीर जी दोनों गायब हैं। एक पटना में है, एक जयपुर में है। आप देख लीजिए, न्यूज चैनल्स पे उपलब्ध है कि ये दोनों दिल्ली में नहीं है। कि एक मंत्री दिल्ली सरकार द्वारा लगाए हुए शिविरों में जा रहा है और महिला कार्यकर्ताओं को बीच में डाल के उनको रोका जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ हैं। अरे, हमारे ही सरकार के शिविर लगे हुए हैं, हमारी ही सरकार के डॉक्टर वहां बैठे हुए हैं, हमारी सरकार वहां पे खाना दे रही है और आप कह रहे हैं कि आप जो है दिल्ली सरकार के मंत्रियों को वहां नहीं जाने देंगे। और मैं एक बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ही है और एलजी साहब ही हैं जिनके इशारे पे कई बार इन गरीब लोगों को दिल्ली के अंदर उजाड़ा गया है। आज ये लोग गरीब लोगों के हिमायती बन रहे हैं, मगर लोग सब जानते हैं, जनता सब समझती है। दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का एलजी ने किया दौरा। दिल्ली के एलजी ने राजघाट का जायजा लिया। बाढ़ के हालात पर एलजी ने लिया जायजा। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे। देखिए, एलजी भी लगातार एक्टिव है और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा कर रहे हैं। और इस बीच देखिए, दिल्ली में एलजी ने राजघाट का दौरा किया, क्योंकि देखिए राजघाट पानी में डूब गया था और उसके आसपास आईटीओ खासतौर पर वहां पर भी जलभराव जो है वो अभी तक बना हुआ है। और इस बीच खुद जाकर एलजी ने मौके का जायजा लिया है और खुद जाकर जो हालात इस वक्त हैं उनको देखा है। ये दिल्ली के राजघाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पे खुद एलजी पहुंचे। यमुना में बाढ़ का मंजर है, जल स्तर कम हो रहा है, बारिश परेशानी बढ़ा रही है और इस बीच जो राजनीति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यहां देखिए, नेता अपनी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं कि साहब दिल्ली की जनता के साथ हम खड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस बीच देखिए, दिल्ली में यमुना में जलस्तर जो है वो अब घट रहा है। यमुना का जो मौजूदा जलस्तर है वो 205.91 मीटर है। कई इलाकों में जलभराव से अब भी परेशानी बरकरार है। दिल्ली के राजघाट इलाके में पानी भर चुका है। मयूर विहार इलाके में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। आईटी और यमुना विहार में भी बाढ़ का पानी भर गया है।
देखिए ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के पास मथुरा रोड पर भी जल भराव। तो कई दिल्ली के इलाके पानी में डूबे हुए हैं इस वक्त। दिल्ली के राजघाट की तस्वीर आपने देखी, ITO की तस्वीर आपने देखी। इसके अलावा देखिए दिल्ली का यमुना विहार इलाका, वहां पर भी जल भराव की समस्या इस वक्त है। यहां तक कि सिविल लाइंस जैसे इलाके भी इस बार बाढ़ के पानी में डूब गए। जल स्तर फिलहाल यमुना का कम हो रहा है, लेकिन मुश्किल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जो जल भराव की समस्या बनी हुई थी वो अभी भी बरकरार है। राजधानी में सैलाब और जनता जवाब मांग रही है। ये देखिए तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों की आपके सामने, ड्रोन के जरिए भी जो कई तस्वीरें ली गई हैं उनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि फिलहाल क्या कुछ हालात इस वक्त दिल्ली में बने हुए हैं। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली की ये बदहाली जो बारिश के कारण सामने आ चुकी है। यमुना के जलस्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी क्या हालात है आप देखिए मेरे पीछे। ये निगम बोध घाट से होते हुए सामने यमुना बाज़ार की तरफ जाने वाला रोड है और उसके हालात आप देखिए। ये पूरी मेन सड़क थी जिसमें कनेक्ट होता था यमुना बाज़ार, और लोगों की आने की शुरुआत हो चुकी है। तो लोग लगातार इस सड़क से गुजरने को लेकर कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है आप खुद देख सकते हैं। और आप सामने देखेंगे जो यमुना बाज़ार था, जब भारत 24 न्यूज़ चैनल ने पहले दिन दिखाया था कि पानी भरने की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं खुद वहाँ गया था, लेकिन इस वक्त उस इलाके का पूरी तरह से लोगों से कनेक्टिविटी छूट गई है। ये बात करते हैं कुछ लोग हैं कि सर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो समझ लो हालत ख़राब हो गई है। NDRF वाले थोड़ी मदद कर रहे हैं, थोड़ा प्रशासन की तरफ से नाव लगती थी, प्रशासन की तरफ कोई नाव नहीं मिली हमारे को, सिर्फ NDRF वालों की नाव है। तो दिल्ली सरकार की नाव मिलती थी ना गवर्नमेंट की, वो नाव नहीं मिली MCT की तरफ से हमारे को। हम खुद ही अपना सामान लेकर, जो सामान अपना खाने पीने का अपना और ये कपड़े लगते मोबाइल वाले लेके अपना वहाँ से आ रहे हैं हम लोग। कैमरामैन मोहित के साथ मानंद कुमार सिंह,